देखिए, आज हम आपको चित्तौड़ के किले के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। सामने जो दिख रहा है वो चित्तौड़ का किला है। ऊपर जाके भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, पहला दरवाजा यहाँ से प्रारंभ हो जाता है।
चित्तौड़ किले पर स्थित ये भगवान कृष्ण और राधा जी का मंदिर है। और यहाँ मीराबाई ने इसी मंदिर में तपस्या करी थी। देखिए मंदिर कितना बढ़िया बना हुआ है। पहले इसके साइड के मंदिर दिखाएंगे, उसके बाद मूल मंदिर पर चलेंगे। देखिए ये यहाँ के गाइड्स हैं, इनसे भी दो शब्द लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, दो शब्द बताएंगे आप मंदिर के बारे में? ये मीराबाई का मंदिर है। ये गुरुदेव, ये सर इतना बोल, वो माइक में वो रहता है, मेरे थोड़ा दिक्कत रहती है। अच्छा, आपकी और रिकॉर्डिंग में आप ही करो जो सही रहेगा। अच्छा, ये मीराबाई का मंदिर है और ये मूल मीराबाई का मंदिर है। ये कुंभ श्याम मंदिर है और मीराबाई का मंदिर है। अच्छा। मीराबाई ने यही जहर का प्याला पिया जो अमृत में परिवर्तित हुआ, सांपों का टोकरा भेजा था, जो फूलों की माला इसी मंदिर के अंदर बनी थी। ऐसा ये बता रहे हैं कि यहीं जहर का प्याला पिया था मीराबाई ने, और सांपों का टोकरा भेजा था, वो यहीं पर फूलों की मालाएं बन गई थी, ऐसा बताया जाता है। तो आप पहले मीराबाई के दर्शन करेंगे, पहले भक्त के दर्शन, फिर भगवान के दर्शन। इधर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की चरण पादुकाएं हैं। ये इनको यहीं से नमन कर सकते हैं। इसके बाद ये सामने भगवान कृष्ण विराजमान हैं और ये मुख्य रूप से माता जी का मंदिर है। अर्थात सामने दिख रहे हैं आपको मीरा माता, दर्शन कर सकते हैं आप भी प्रणाम कर लाभ लेवें। आगे जब हम चलेंगे तो अगले में आता है, आप अगर इस मंदिर की बनाई देखें भगवान कृष्ण की, तो बहुत ही अद्भुत है। देखिए उस समय की वास्तुकला कितनी ज़बरदस्त रही होगी, इतना ज़बरदस्त बिना किसी यंत्र के मूर्तियाँ बनाना, डिजाइन बनाना, शिखर को वो एक जैसा नाप से बनाना, कहीं झुका ना हो, कहीं टेढ़ा ना हो। आजकल तो कई साधन हैं जिनसे देख सकते हैं कि ये हम कार्य कर रहे हैं वो सीधा जा रहा है कि टेढ़ा जा रहा है, पर इसमें बिना नाप के आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया जो है इसकी बनाई है। अगर एक एक डिजाइन को हम पास में जाकर भी देखें तो ये देखिए डिजाइन उस समय बनाई गई होगी जिस समय ये मंदिर बना होगा। कितनी बढ़िया इसकी डिजाइन है। ये ऊपर भी अगर आप देखें तो ये भी एक अद्भुत डिजाइन दिखती है। इसके बाद देखिए ये मूर्तियाँ हमारे यहाँ तोड़ने का तो नियम है, ये विदेशी आक्रांता आए और इनने इन मूर्तियों को खंडित किया। वस्तुतः राजपूत महाराजाओं को पिक्चर में और इनमें गलत बताया जाता है, परंतु उनने इस भारत को बहुत कुछ दिया, परंतु जिनने इनको तोड़ा है, उनकी बनाई गई इस चीज़ को, उसके संबंध में लोग कुछ नहीं कहते हैं। देखिए ये परिक्रमा है इसकी मंदिर की, हम परिक्रमा करते हैं। ये पूरा भगवान का मंदिर है। आप इनको देख सकते हैं, चूने सीमेंट का न के बराबर प्रयोग है और इतने वर्षों के बाद भी खंडहर में परिवर्तित नहीं हुए। अर्थात इनकी बनाई जो है या निर्माण बहुत मजबूत है। आज तो कोई भी चीज़ बनाई जाती है और वो शीघ्र खंडहर में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी पुलिया वगैरह अधिकतम 50-60 साल चलती है और वो क्षत विक्षत होने लग जाती है। पर उस समय की ये देखिए आप कलाकृतियाँ वगैरह जो अद्भुत है और उनका कुछ बिगड़ा भी नहीं है, अभी तक यथावत विद्यमान है और हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। एक मंदिर और इधर है, पर शायद ये क्यों बंद किया गया है इसकी जानकारी नहीं है। अब मूल मंदिर की तरफ आएँ तो
मूल मंदिर के दर्शन करेंगे। देखिए ये सामने गरुड़ जी विराजमान हैं। गरुड़ जी चूँकि भगवान नारायण का वाहन है, इससे जहाँ नारायण का मंदिर होता है उसके सामने इनको विराजित किया जाता है। गरुड़ जी के आप दर्शन कर सकते हैं और सामने राधा कृष्ण विराजमान हैं, उनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। देखिए ये पिलर भी कितने मजबूत है और अच्छे बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं ऊपर की डिजाइन वगैरह, और ये इनके पिलर हैं। ये नारायण विराजमान हैं, आप दर्शन करें। देखिए ये सामने स्थित है विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने गुजरात और मध्य प्रदेश, जिसको मालवा कहते हैं, मालवा और गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था। और इसमें 9 मंजिल हैं और 9 मंजिल के साथ ही 122 फीट ऊंचा है ये। और इसको बनाने में सन 1448 से सन 1458 तक का समय लगा था। और इस प्रकार का जो है मतलब कह सकते हैं कि 10 साल इसको बनाने में लगे। राणा कुंभा ने बनाया था इसको। अब सोच सकते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है, इसका नाम विजय स्तंभ है। इस विजय स्तंभ को बनाने में कितने तो मजदूर लगे होंगे, कितने मिस्त्री लगे होंगे और कितना महत्वपूर्ण और व्यवस्थित इसको बनाया गया होगा। इसकी जो डिजाइन दी होगी वो कितनी महत्वपूर्ण होगी। और उस समय के जो इंजीनियर रहे होंगे उनने कितनी मेहनत की होगी और कितनी मेहनत से ये डिजाइन बनाई होगी। आप भी इस पर विचार कर सकते हैं। देखिए इसमें जो चित्र हैं वो जिनको कहते हैं बनाई गई आकृतियाँ हैं वो बहुत ही बारीक हैं। अभी जो हमने देखी थी उससे भी इसकी डिजाइन बहुत ही बारीक है। ये देखिए कितने हाथ और इसकी पतली पतली जो है लाइनें बनाई गई है। ये मूर्तियाँ या कलाकृतियाँ जिनको कह सकते हैं एक दूसरे को मिलाने वाली। देखिए आधी इधर है और आधी इधर है, तो भी उसको कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया होगा जो मिलने के बाद एक जैसी हो गई। ये देखिए इसकी डिजाइन है। इसके बाद ऊपर भी देखें तो जो एक बारीक हथियार से औजार से बन सकता है वो डिजाइन बनाई गई है। ये देखिए जो बाहरी आक्रांताओं ने इसको खंडित किया है, ये यहाँ से सिर तोड़ दिया है। तो इस प्रकार देख सकते हैं इसको पूरे घूम के भी हम देख सकते हैं चारों तरफ से कि इसकी क्या कलाकृतियाँ हैं, क्या स्थितियाँ हैं। आप इसको गहराई से देखें और अध्ययन करें तो पाएंगे कि वास्तव में ये एक अच्छी हमारी जो पूर्व के राजपूत राजाओं की देन है हमको, जिनने हमको ये चीज़ दी है। आजकल इसमें चढ़ना बंद कर दिया गया है। पूर्व समय में इसके ऊपर चढ़ने देने की अनुमति हुआ करती थी। मैं भी इस पर चढ़ा हुआ हूँ और पूरा ऊपर तक इसमें चढ़ सकते हैं। ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई थी, परंतु कई लोग इस पर प्रतिदिन चढ़ते थे, इससे सीढ़ियाँ भी घिस चुकी है। शायद कोरोना के कारण या फिर किसी कारण से इसको अब अभी बंद किया हुआ है, ऊपर नहीं जाने दिया जा रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का ये मंदिर है जो कि बनाया गया था
जो मीराबाई है उनके पति के द्वारा, और इसमें सम्मिलित रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ हैं। दर्शन लाभ ले सकते हैं। पूर्व में हमने देखा था विजय स्तंभ, अब ये है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ के संबंध में ये कहा गया है कि यह स्तंभ 24 जैन तीर्थंकरों में से सर्वप्रथम आदिनाथ को समर्पित किया गया है, और 12वीं शताब्दी में दिगंबर जैन समाज द्वारा इस स्तंभ का निर्माण कराया गया था। यह स्तंभ 75 फुट ऊंचा है। इसमें ऊपर जाने के लिए एक सकड़े जीनों वाला मार्ग जाता है। तो ये भी लगभग पूरा बना हुआ है, वो उसी विजय स्तंभ की तरह है, और डिजाइन वगैरह लगभग उससे मिलती जुलती है, पर ये जैन समाज द्वारा बनाया गया है। उसको विजय स्तंभ कहते हैं, इसको कीर्ति स्तंभ कहते हैं। कीर्ति की याद में, कीर्ति मतलब सम्मान की याद में इसका निर्माण कराया गया होगा। श्री जयमल सरकार की जय। ये जयमल सरकार विराजमान हैं, जो कि कल्लाजी राठौर के साथ युद्ध लड़े थे। इनकी कहानी में बाद में विस्तार से बताऊंगा। ये विराजमान ठाकुर कल्लाजी बाबू जी हैं, जो बड़े बड़े कष्ट और दुखों को दूर करते हैं। कई बार असंभावित रोगों को भी आप ठीक कर देते हैं, और आप की एक कहानी में विस्तार से आपको श्रवण कराऊंगा। आप गो ब्राह्मण रक्षक हैं।